कि मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी के अगेंस्ट, पीएमओ के अगेंस्ट, योगी जी के अगेंस्ट लखनऊ के एयरपोर्ट के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भक्तों, जबरदस्त डिजिटल भारत। कुछ दिन बाद ये रूल ये भी निकल कर आएगा कि भक्त जब भी खाना मांगेंगे तो डिश में उनको रख कर दिया जाएगा गोबरे शाही। भक्तों के लिए आया गोबरे शाही और मूत्र की लस्सी इनको सुबह शाम दी जाएगी, जिसकी तैयारी बीजेपी के ऑफिस में और नागपुर के हेडक्वार्टर में हो चुकी है। हाय अल्लाह, मर ही जावा गुड़ खा के। कितनी शर्म की बात है कि मोदी जी के बिल्कुल प्योर एक ही बाप की औलादें, नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, योगी जी की नीतियों के खिलाफ यूपी के अंदर लखनऊ के एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं। हाय अल्लाह, क्या न्यूज है, हाय अल्लाह क्या इंफॉर्मेशन है, और हाय अल्लाह क्या जबरदस्त जनाजा निकाला है प्रहलाद मोदी ने मोदी जी का और उन भक्तों का। घर को आग लग गई घर के चिराग से। यानी अब आप परेशान होंगे, कौन सा घर है कि जिसको आग लग गई घर के चिराग से। बहुत लेटेस्ट अपडेट है, शायद आपको पता भी ना हो या कुछ लोगों को पता हो। नरेंद्र मोदी जी के सगे भाई प्रहलाद मोदी उनकी नीतियों के खिलाफ, यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। और कहाँ बैठे? लखनऊ के एयरपोर्ट पर। और वो लगातार मोदी जी को भी टैग कर रहे हैं, वो योगी जी को भी टैग कर रहे हैं और कह रहे हैं इन दोनों को मैं सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा। हाय मोदी जी। और भक्तों, मुबारक हो, जो बंदा अपने घर में ही अपनी फैमिली को अपनी वैल्यू ना बता सके, वो तुम लोगों का भगवान बन गया। हाय अल्लाह, मर ही जावा गुड़ खा के। कितनी शर्म की बात है कि मोदी जी के बिल्कुल प्योर एक ही बाप की औलादें, नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी की नीतियों के खिलाफ, योगी जी की नीतियों के खिलाफ यूपी के अंदर लखनऊ के एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं। हाय अल्लाह, क्या न्यूज है, हाय अल्लाह क्या इंफॉर्मेशन है, और हाय अल्लाह क्या जबरदस्त जनाजा निकाला है प्रहलाद मोदी ने मोदी जी का और उन भक्तों का। भक्तों, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? एक अंध भक्त जो है वो गटर में गिर गया। जब अंध भक्त गटर में गिरा तो वहां से सारे कीड़े निकलकर, गंदगी के कीड़े निकलकर बाहर आ गए कि नहीं नहीं नहीं, एक ही मियान में दो गंदे कीड़े नहीं रह सकते। अब यहाँ पर अंध भक्त आ गया है तो सीवर में हमारा कोई काम नहीं है। ये है तुम्हारी औकात। जिस मोदी को तुमने भगवान बना दिया, जरा उसकी फैमिली में झांक कर तो देख लिया होता कि आया उसकी फैमिली भी उसको पसंद करती है। जो बीवी का ना हुआ, जो माँ का भी ना हुआ और जो भाई का भी ना हुआ, वो भारत का भगवान बनकर बैठ गया। राम जी का अवतार बनाने को तुम तैयार हो। ये वो राम जी कौन है, कभी स्टडी करा है? राम जी अपनी सौतेली माँ के जुल्म की वजह से वनवास काटने पहुंच गए थे। 14 साल का वनवास काटा था अपनी सौतेली माँ की वजह से। और मोदी जी ने क्या करा? पूरे भारत को वनवास कटवा रखा है, पूरे भारत को बर्बाद कर रखा है और अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर रखा है। अपनी बीवी छोड़ दी, बीवी के नहीं हुए, अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखते, पॉलिटिकल तौर पर एक उनको यूज करते हैं। कभी एटीएम की लाइन में लगा देते हैं, कभी उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं तो पूरी बटालियन, पूरा गोदी मीडिया लेकर जाते हैं। मेरी माँ जी ने निवाला खिलाया, मेरी माँ जी ने आशीर्वाद दिया। माँ है वो आपकी, उसको प्रचार का यंत्र और षड्यंत्र ना बनाए मोदी जी। वो माँ है, इज्जत करें। अरे माँ है वो आपकी,
वो वहां पर क्यों पड़ी है? आपके साथ आपके घर में क्यों नहीं रहती? आवास पे क्यों नहीं रहती? वजह साफ है, अगर माँ इनके बराबर में आ गई तो फिर पॉलिटिक्स कैसे होगी? फिर आशीर्वाद जब लेने जाएंगे तो मीडिया कैसे दिखाएगा कि निवाला खिलाया, माँ ने आशीर्वाद दिया, लाइन में लगाया, ये करा वो करा। तो भक्तों, तुम्हारी तो हाय अल्लाह क्या बोलूं, तुम्हारा तो फिट्टे मुंह बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें कैसा जलील करा कर रख दिया है। जाओ प्रहलाद मोदी को भी बोल दो, मुल्ला बोल दो, पाकिस्तानी बोल दो, कश्मीरी बोल दो, जिहादी बोल दो, बड़े शौक हैं तुम्हें भौंकने के। जाओ बोलो ना मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी को, बोलो भक्तों मुल्ला है, बोलो हमारे भगवान के खिलाफ है, पाकिस्तान की साजिश, मोदी जी का भाई यहाँ बैठा, बोलो। जरूर चाइना ने फंडिंग करी होगी, जब तो मोदी जी का भाई यहाँ बैठा। भौंको, निकालो अपने मुंह से गंदगी, खोलो अपने मुंह को और गटर की तरह हर तरफ कीड़े बन के दौड़ने लगो, रेंगने लगो, जाफरानी गुंडो। बताते क्यों नहीं हो? सबको बुरी तरह ये हाथ पैर फूले पड़े हुए हैं। और तो और प्रहलाद जी से, प्रहलाद मोदी जी से मिलने 100 उनके भक्त आ रहे थे, उनके वॉलेंटियर आ रहे थे, उनके चाहने वाले आ रहे थे। योगी जी ने सबको पकड़कर जेलों में भर दिया। मतलब जिस राज्य में मोदी जी का अपना परिवार टारगेट करा जा रहा, मोदी जी द्वारा, वहां पर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि भारत के 140 करोड़ लोगों को इंसाफ मिलेगा, हक मिलेगा? कैसे मिलेगा? जो अपने परिवार के वफादार ना हो, जो अपनी माँ का वफादार ना हो, जो अपनी बीवी का वफादार ना हो, वो भारत के लोगों से वफादारी करेगा? कैसे सोच लिया आपने? और इस न्यूज को पूरी कोशिश करी जा रही है कि दबा दिया जाए, लेकिन मोदी जी अगर इतने बड़े तोप बनते हैं तो भाई वो भी उन्हीं के बाप की औलाद हैं। प्रहलाद मोदी जी भी उनके सगे भाई हैं। अगर मोदी जी इतने बड़ा तांडव कर सकते हैं तो वो भी उनके भाई हैं। मोदी जी शायद ये वाली बात भूल गए कि वो भी मेरा ही भाई है। उनका डीएनए टेस्ट कराओ, उनका भी ऐसा ही खून होगा। तो पूरी कोशिश करी जा रही है कि ये वाली न्यूज कहीं से कहीं तक ना निकले, लेकिन जस्ट मुझे अभी 15-20 मिनट पहले ये अपलोड करी गई है सोशल मीडिया पर, जहां प्रहलाद मोदी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को भी देख लूंगा, पीएमओ को भी देख लूंगा, योगी को भी देख लूंगा और इन सबको सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा। हाय मेरे भक्तों, घसीटा मलो, क्या घसीटा है तुम्हें? तुम्हारे से अब उगले बनते न निगले बनते। किसको गाली दोगे? ना तो मोदी जी को गाली दे सकते हो, ना मोदी जी के भैया जी को गाली दे सकते हो। वैसे गाली बनती है, मोदी जी के खिलाफ बैठे हैं। बताओ भक्तों, तुम्हारे भगवान के खिलाफ प्रहलाद मोदी बैठे हैं। कुछ तो गैरत जगाओ, जाओ उन पर फतवे नाजिल करो। पाकिस्तानी बताओ, जिहादी बताओ, चाइनीज बताओ, अमेरिकन बताओ, कुछ तो बोलो, कुछ तो मुंह से फूटो। तुम्हारे भगवान के सगे भाई बैठे, हाय अल्लाह, मर जाओ गुड़ खाकर भक्तों। बेगैर तो शर्म तुमको मगर नहीं आती। देखो इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, कि घर में भी फूट है, घर में भी एकजुटता नहीं है। जो बंदा अपने घर को समेट के ना रख सके, जो बंदा अपने परिवार के साथ मिलके ना रह सके, उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो 140 करोड़ भारतीयों को यूनाइटेड करेगा? नहीं करेगा। वो सिर्फ डिवाइड करेगा, बांटेगा, मारेगा और तीर, त्रिशूल, तलवार, गाय, गोबर, मंदिर, मस्जिद के अलावा किसी भी चीज पर राजनीति नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में भी अभी एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम तमाम मध्य प्रदेश की सरकारी इमारतों को पवित्र करने के लिए गाय मूत्र का स्प्रे करेंगे। अब से सैनिटाइज जो करा जाएगा वो गाय के मूत्र से करा जाएगा। भक्तों, जबरदस्त डिजिटल भारत। कुछ दिन बाद
ये रूल ये भी निकल कर आएगा कि भक्त जब भी खाना मांगेंगे तो डिश में उनको रख कर दिया जाएगा गोबर, गोबरे शाही। भक्तों के लिए आया गोबरे शाही। और मूत्र की लस्सी इनको सुबह शाम दी जाएगी, जिसकी तैयारी बीजेपी के ऑफिस में और नागपुर के हेडक्वार्टर में हो चुकी है कि भक्तों के साथ ये क्या करेंगे। क्योंकि भक्त तो खाना खाते नहीं है, अन्न खाते नहीं है, भेजे में भेजा नहीं है, गोबर भरा है, नसों में खून नहीं भरा, गाय मूत्र भरा है, जबान पे राम राम, बगल में छुरी लेकर घूमते हैं। गद्दारी इनके खून में शामिल है। वफादारी इन्होंने करी, चड्डीधारियों ने करी, लेकिन भारत के लिए नहीं करी, अमेरिका के लिए करी। तो भक्तों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारा है मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी ने, जो स्ट्राइक पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं लखनऊ के एयरपोर्ट में, और तमाम प्रशासन शासन नाकाम है उनको वहां से हटाने में। जबरदस्त अपडेट है और जबरदस्त इंफॉर्मेशन है और जबरदस्त ये खुशी की बात है कि देखो, जो अपने घर को ना जमा कर पाया, जो अपने घर को एकजुट ना कर पाया, वो मेरे भारत को एकजुट करेगा। एक कॉल पे बुलाएगा कि किसानों के बीच में और उनके बीच में एक कॉल का फासला है। अरे मोदी जी, घर देख लो अपना, पहले जाकर घर संभाल लो, पहले अपना घर जोड़ लो। न घरवाली बना पाए, न घरवाली बचा पाए, न माँ बचा पाए, न भाई बचा पाए, तो क्या बचाओगे तुम? क्या तुम भारत को खाक बचाओगे? नहीं बचाओगे तुम भारत को। तुम भारत को बेच डालोगे और बेच डाला, नए बजट में भी बेच डाला। किसानों का जुल्म सारी दुनिया देख रही है और इनके लेबर पेन हो रहे हैं। हरियाणा का जो ट्वीट था वो कमाल कर गया। आरएसएस के जाफरानी गुंडों के अंदर वो उबाल भर गया कि देखने लायक है। डिजिटल तवायफे अंगड़ाइयां ले रही हैं कि रिहाना कौन होती है हमारे मामले में इंटरफियर करने वाली, इसको किसानों ने पैसा दिया होगा। अब एक गोबर गंडेशो, किसान पैसा देंगे। अबे किसानों की तो इतनी भी औकात नहीं है, इतने गरीब हैं कि रिहाना के किसी शो का वो टिकट भी खरीद पाए। उसको खरीदना तो बहुत दूर की बात है कि भारत की मिडिल क्लास इतनी भी ऊपर नहीं है, इतनी भी औकात नहीं है उनकी कि रिहाना के एक कंसर्ट का, एक शो का जाके टिकट लेके लाइव उसका गाना सुन ले। नंबर 1 सिंगर मानी जाती है वो, दुनिया की टॉप कलेक्शन में उसका शुमार होता है। चौथे 5वें नंबर पर उसके पास दौलत है। और नोबेल प्राइज उसको जो ग्रेमी अवार्ड मिलता है, सिंगिंग में नोबेल प्राइज जो मिलता है, वो 8 बार मिला है। उसका मुकाबला ये डिजिटल तवायफे करेंगी। अरे भारत के किसान तो बहुत दूर की बात, अंबानी अदानी की भी इतनी औकात नहीं कि वो रिहाना को खरीद ले। वो इंसानियत वाली लेडी है, लड़की है, जिसने किसानों का दर्द बताया और लाखों किलोमीटर दूर पर बैठकर उसने बताया कि भारत में किसानों पर जुल्म हो रहा है। नहीं नजर आ रहा तो इन चड्डीधारियों को नहीं आता। चड्डीधारियों, तुमसे एक सवाल बनता है, जरा उस धागे का नाम बताओ, उस भगवा धागे का नाम बताओ जिस धागे से तुम्हारी चड्डियां बनती हैं, और जो भी ये चड्डियां पहनता है वो देशद्रोही बन जाता है। कौन सा धागा है वो? कौन सी फैक्ट्री में तैयार होता है? कहीं ये भी तो ब्रिटेन से सप्लाई नहीं होता, जो तुम सारे के सारे देशद्रोही गद्दार बनते चले जा रहे हो। मेरे किसानों पे हमले करवा रहे हो, उन्हें देशद्रोही बता रहे हो। देशद्रोही तुम हो और इस वक्त किसान जीत के बहुत करीब है। टीकरी बॉर्डर पर देखिए गांव बन गया है, बाकायदा खेत बना लिए हैं, बगीचे बना लिए हैं, किसान आराम से बैठा है। तुम बाहर कुछ भी लगाओ, कंक्रीट लगाओ, किले लगाओ, बाधाएं लगाओ, कुछ भी लगाओ, किसानों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि किसान ने कब कहा कि वो दिल्ली पे यलगार मचाएगा? किसान ने कब कहा कि वो दिल्ली आ रहा है? फिर कौन सा डर है मोदी जी, जो आप किसानों को ऐसे सिक्योर कर रहे हो, ऐसे रोक रहे हो, ऐसे दिल्ली की सीमाओं को आप जबरदस्त तरीके से टारगेट कर रहे हो कि मानो ये किसान नहीं चाइना हो। इतनी बुद्धि, इतना दिमाग, इतना बल अगर चाइना पे लगाया होता
तो आज चाइना हमारे ऊपर चिंगार ना रहा होता, हमारे भारत में गांव ना बसा रहा होता, लद्दाख ना छीना होता, गलवान झील ना छीनी होती, अरुणाचल प्रदेश में आके गांव ना बसाए होते। अगर मोदी जी वाकई बुद्धि लगानी थी, अपना दिमाग लगाना था, तो चाइना पे लगाना होता। बोला ये क्या घर में बैरिकेटिंग कर रहे हो? किसान कब कह रहा है वो दिल्ली को चढ़ाई करेगा? और यूं 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 किसान के लिए चुटकियों का काम है। अगर वो जिद पर आ जाए तो दिल्ली को भी हिला सकता है और तुम्हारी सत्ता को भी उखाड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो हर काम संवैधानिक तरीके से करना चाहता है और कर रहा है, ताकि वो भी ये कहे वो नहीं है देशद्रोही। वो भारत के सबसे ज्यादा वफादार लोग हैं, जिनका नाम है भारत के किसान। ये वही किसान है जिनकी एक औलाद जवान बनती है और एक औलाद किसान बनती है। तो इसके लिए नहीं, नामुमकिन नहीं है इसके लिए कमल को कीचड़ में घुसाना। किसानों के लिए नामुमकिन नहीं है दिल्ली को फतेह करना। किसानों के लिए नामुमकिन नहीं है कि वो इस सरकार को गिरा दें। नहीं है कुछ भी नामुमकिन, आराम से कर सकता है, लेकिन वो नहीं करना चाहता। वो संविधान पे रहकर, संविधान पे यकीन कर संविधानिक तरीके से इस लड़ाई को, इस जीत को जीतना चाहता है, जो मोदी जी उसके गले में तख्ता-ए मौत बनाकर लटका चुके हैं। 3 कानून इन किसानों के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए तख्ता-ए मौत है। मौत का तख्ता है, फांसी का फंदा है, तिल तिल पल पल मर्तबा भारत का इनविटेशन है, जिसका नाम है 3 किसानी बिल। तो किसान तो जीतेगा ही जीतेगा। आज की जो ये न्यूज थी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी कि मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जी के अगेंस्ट, पीएमओ के अगेंस्ट, योगी जी के अगेंस्ट लखनऊ के एयरपोर्ट के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बस मैं इसीलिए लाइव आई थी। मेरा आज कोई मूड नहीं था, बिल्कुल जस्ट अभी गाजीपुर से वापस आई हूँ। ये बड़ा मतलब खुशनसीबी कहिए कि एक लाइव मैंने वहां से करा और एक लाइव मैंने घर आते ही आपके साथ फिर करा, क्योंकि ये न्यूज आपको सुनाना, आपको बनाना बनता था कि मोदी जी का परिवार, मोदी जी के अगेंस्ट उनका सगा भाई, उनकी पॉलिसी के खिलाफ, यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ लखनऊ के एयरपोर्ट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भक्तों को उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची लग रही होगी और लगनी चाहिए। और भक्तों को मेरा मशवरा है कि जल्दी से जाएं, तांडव मचाएं, तीर त्रिशूल तलवार लेकर जाएं और अपने बाप की औलाद अगर हैं तो प्रहलाद मोदी को वहां से हटाकर दिखाएं और उनको टैग करें कि तुम जिहादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, चाइनीज, अल्लम गल्लम शल्लम हो, अपने बाप की औलादे हो तो जाओ। प्रहलाद मोदी तुम्हें पुकार भी रहे हैं और ललकार भी रहे हैं और पीएमओ ऑफिस तक उनकी ललकार सुनाई दे रही है। अगर वाकई ही आपके अंदर दम है, जाफरानी हुंडो, नारंगी पिस्सुओ, नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर की नाजायज औलादों, तो जाओ, प्रहलाद मोदी जी तुम्हें पुकार रहे हैं, जाओ उनको वहां से हटाओ और अपने योगी जी से बोलो उन पर एनएसए, यूएपीए और दूसरी धाराओं के मुकदमे लगाकर प्रहलाद मोदी को भी इसी तरह जेल में ठूस दें, जिस तरह वो मुसलमानों को ठूसते हैं, जिस तरह वो किसानों को ठूसते हैं, जिस तरह वो दलितों को ठूसते हैं। सेम वही सलूक वो प्रहलाद मोदी जी के साथ करें, क्योंकि वो भी देशद्रोही हैं भाई। पीएमओ के खिलाफ हैं, योगी के खिलाफ हैं, इनकी नीतियों के खिलाफ है, धरने पर बैठे हैं भाई, तो इनको भी उठाकर जेल में ठूस दो। अगर तुम वाकई ही अगर चड्डीधारी हो और तुम्हारी जो आइडियोलॉजी है कि भारत को तोड़ने की, भारत में हर आवाज को दबाने की, तो प्रहलाद मोदी जी को जेल में डाल कर दिखाओ। ये भी हमारा चैलेंज है, हम भी तो देखें और उन पे यूएपीए, एनएसए लगाओ। जो तुम सब्जी में धनिया फ्री आता है ना, इस तरह ये जो सरकार लगातार यूएपीए, एनएसए का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो वो वाली दिफाएं प्रहलाद मोदी जी, जो मोदी जी के सगे भाई हैं और मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ लखनऊ के एयरपोर्ट पर
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जाकर उनको गिरफ्तार कर कर दिखाओ। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन, भारत की बेटी हूं और बनना चाहती हूं। और कोई अगर मुझसे गलती होती है तो उसके लिए आप तमाम लोगों से मैं दिल से माफी मांगती हूं। मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो उसके लिए मुझे माफ कर दिया कीजिए। अगर आपका कोई ऐसा मैसेज हो, कोई ऐसा सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताया करिए कि एमन रिजवी इस वाले टॉपिक पर बोलिए, या एमन रिजवी हम चाहते हैं कि आप हमारे इस सवाल का जवाब दें। और मैं यही कहूंगी कि प्लीज, ये मेरा पेज है, अदना सा पेज है, डेढ़ पसली एमन रिजवी, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अपनी एक एनजीओ मैंने बनाई है जिसका नाम है सेव इंसानियत। और उस एनजीओ में मैं आपके साथ, आप सबको लेकर, आप तमाम लोगों के लिए, इस भारत के लिए, भारत की इंसानियत के लिए काम करना चाहती हूँ। जमीन पे जाकर इंसानियत को बचाना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग जिन्होंने मुझे आज तक इतनी इज्जत दी, इतना सराहा, इतना मुझे सपोर्ट करा, मेरी वीडियो को आगे सर्कुलेट करा, मेरे पेज पे से नहीं, जब चैनल पे आती वो वाली वीडियो पेज पे से मेरे बहुत कम शेयर होती हैं, तो आगे भी आपकी मोहब्बत मेरे लिए इसी तरह बनी रहेगी। और ये मेरा पेज है एमन रिजवी के नाम से, प्लीज 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 इसको फॉलो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी अपनी आवाज में कोई मीडिया कर्मी नहीं हूँ, आप ही की जैसी जमीन की बेटी हूँ, जो जमीन मिट्टी से बनी है और मरने के बाद मुझे मिट्टी में ही मिल जाना है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।